संसद भवन का जो शुरुआत हुई थी उस टाइम भी नींव का पत्थर राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था और उसके बाद उसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए था। लेकिन ये हिटलर तानाशाही शासन ने उनके द्वारा नहीं किया गया। दलित शोषित को सिर्फ अपने वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की जाती। बुलाया जहाँ एमपी बैठता वहाँ संत बैठे थे और जहाँ मतलब राष्ट्रपति आते हैं वहाँ राष्ट्रपति नहीं आए थे। 3 काम तो होगा, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कोविद को नहीं बुलाया, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कोविद को नहीं बुलाया, अब ये हुआ तो कोविद ये दलितों को चाहते ही नहीं है। दलितों को भाजपा नहीं। संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, आप सबने देखा कि आज के हालात कैसे हो गए हैं, तो व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। और जो एक देश का प्रथम व्यक्ति है ना, तो उसको संसद का जो भूमि पूजन होता है उसमें बुलाया गया। उस समय हमारे दलित समाज के राष्ट्रपति हुआ करते थे। आज जो आदिवासी की महिला जो राष्ट्रपति है उनको संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर खाली एक चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश के अंदर की प्रधानमंत्री एक चेहरा है और जो संविधान की गरिमा है, संविधान के जो अधिकार है। मैं जब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का एक कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम दिया गया है चौथा सामाजिक न्याय सम्मेलन एवं विशाल जनसभा होने वाली है। लेकिन हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में हम लोगों से जानकारी करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से क्या हुआ है। आइए कुछ लोगों से हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है, तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोगों से हम जानकारी करेंगे, कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश बोध है। कहाँ से आए हो? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से ही हो। आपको पता होगा नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पहले तो हमारे इस नए संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में पहले से ही एक संसद भवन है और वो जितने भी कानून बन रहे हैं उसमें बने हैं, तो ज़रूरत नहीं थी। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो शिक्षा की थी। अगर नए संसद भवन की जगह यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाते तो बहुत अच्छा था। खैर अगर बना दिया तो उसमें भी बहुत धांधली हुई है। धांधली ये हुई है कि जो संसद भवन में बैठने वाला सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उस राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का जो शुरुआत हुई थी उस टाइम भी नींव का पत्थर राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था और उसके बाद उसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए था। लेकिन ये हिटलर तानाशाही शासन ने उनके द्वारा नहीं किया गया। दलित शोषित को सिर्फ अपने वोट लेने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की जाती है। क्या आपको लगता है अगर राष्ट्रपति के हाथों से उसका उद्घाटन करवा देते तो दलितों का भला हो जाता? बात दलितों का भला होने की नहीं, बात भावनाओं की है। इनकी छोटी छोटी बातों में भावनाएं की ठेस पहुंच जाती है और जहां दलितों की बात आती है उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। अगर दलित राष्ट्रपति से, एक जनजाति राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाते तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, अभी वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, उन सब की भावनाओं को बहुत बल मिलता और वो जोश के साथ भारत के विकास में वो कार्य करते, बहुत अच्छा होता। देश के विकास में जो योगदान मिलना चाहिए वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने से बहुत हानि हुई है। क्या नाम है दादा? स्वामी आत्माराम। कहाँ से आए हो? जोधपुर से। जोधपुर से ही हो। क्या लगता है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? नए भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, हाँ, क्या सोच रहे हो उसके? हिंदूवादी सभ्यताओं से सब कुछ हुआ है। वो तो सब भी है, हिंदूवाद का काम किया उन्होंने। सभी संतों को बुलाया, जहाँ एमपी बैठता वहाँ संत बैठे थे और जहाँ मतलब राष्ट्रपति आते हैं वहाँ राष्ट्रपति नहीं आए थे। 3 काम तो होगा, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कोविद को नहीं बुलाया, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कोविद को नहीं बुलाया, अब ये हुआ तो कोविद ये दलितों को चाहते ही नहीं है। दलितों को भाजपा नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं चाहती है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, उन्होंने भी कहा कि दलितों को भाजपा। क्या नाम है दादा? रविंद्र गारू सिवाना। कहाँ से आए हो? मैं जिला बाड़मेर, रविंद्र गारू सिवाना। सिवाना जी क्या कहना चाहोगे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में?
ये जो उद्घाटन हुआ है, इन्होंने जो मोदी जी ने जो कुछ भी किया है SC/ST के, हम इनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ हो? नरेंद्र जी मोदी जैसे जो SC/ST के साथ में ये जो गणना करते हैं, अगर जो देश का प्रधानमंत्री गणना करते हैं तो बाकी तो आम आदमी को गणना होगी। तो ये जो इन्होंने जो कोई भी मोदी जी ने किया, ये बिल्कुल गलत किया है। जो एक भारत का प्रधानमंत्री जो SC/ST से गणना करता है, वो किस काम का? एक धर्म से हुआ है, मतलब एक धर्म के लोगों ने उद्घाटन किया है। हाँ, तो ये तो गलत किया है, ये उन्होंने गलत किया है। इनको तो ऐसे भारत सरकार की ये रणनीति SC/ST वाले को ऊपर उठाने की, परंतु ये मोदी जी आने के बाद में SC/ST का तो जगह जगह पे उनका खून खच्चर हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि भाई ऐसी भारत सरकार की ये नीति है अनुसूचित जाति को उठाने की, परंतु मोदी जी से जैसे भ्रष्ट जो आया है, इसी कारण से SC/ST का जगह जगह खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ये मोदी जी को समझना चाहिए कि उनको SC/ST के ऊपर ध्यान देना चाहिए। SC/ST को अगर जो भारत का प्रधानमंत्री मिलेगा कि कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी नहीं है। नए संसद भवन के बारे में जो उद्घाटन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहो? ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, आप सबने देखा कि आज के हालात कैसे हो गए हैं, तो व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। और जो एक देश का प्रथम व्यक्ति है, ना तो उसको संसद का जो भूमि पूजन होता है उसमें बुलाया गया, उस समय हमारे दलित समाज के राष्ट्रपति हुआ करते थे। आज जो आदिवासी की महिला जो राष्ट्रपति है, उनको संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर खाली एक चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश के अंदर कि प्रधानमंत्री एक चेहरा है, और जो संविधान की गरिमा है, संविधान के जो अधिकार है, उनको उखाड़ दर्ज करने का काम किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि नए संसद भवन को लेकर क्या कुछ उनकी राय है। कमेंट करें, इस वीडियो को अपनों में अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।